जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम और ये मेरी बेटी खतीजा। हम आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के जरिए आप ये सीखेंगे कि जब कंपनी में ऑडिट आता है और आपको न चाहते हुए भी स्क्रैप को लोड करना पड़ता है तो क्या परेशानियां फेस करनी पड़ती है आपको, किस तरह आपको मेहनत करनी पड़ती है और किस तरह लॉस में आके भी आपको सौदा करना होता है और अपना फायदा बनाना होता है। तो चलिए, जब तक मैं अपनी बेटी के साथ खेल रहा हूं, आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत में आपको एक फीडबैक वीडियो भी मिलेगा और एक रिकॉर्डिंग भी सुनने मिलेगी, तो उसको जरूर सुनिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, इस विषय में क्या कहना चाहोगे कि आप का दूसरा ये बोझ चल रहा है और जो जवान पार्टी है उनका पहला भी आधा नहीं उभर पाया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक तरफ आप 65 साल के जवान और दूसरी तरफ ये 25-30 साल के बूढ़े, जहाँ पे आपका दूसरा बैग भरने आया है वहाँ पे इनका पहला भी आधा नहीं भरा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक जवान जो है ना, तो डब्बे का है। अच्छा, देसी का हो। अच्छा, हाँ, अच्छा, देसी बोले ना। हाँ, मिट्टी में खेल के, मिट्टी चाट के हाँ, बॉडी बनाया हूँ। अच्छा, डब्बे का पाउडर हाँ, और पाउडर का दूध नहीं पी कर बनाया हूँ। अच्छा। हाँ। तो इस वक्त पे यही फर्क है। बूढ़े गट की तरफ से अनवर मियाँ क्या कहना चाहेंगे कि 65 साल के जवान शख्स ने आपसे ये चैलेंज किया, आप क्या कहना चाहेंगे इसको? 65 साल का जवान ऐसे ही बूढ़ा नहीं हुआ, कुछ तजुर्बे लेकर बूढ़ा हुआ है ना। अच्छा, तो ये तजुर्बा काम आ रहा है कि वो एक वक्त में 2 बैग भर पा रहे और हम ला तजुर्बेकार है। तो पता चला कि ताकत जरूरी नहीं है, हाँ, तजुर्बा भी जरूरी है। क्या बात है, इस बात पे आप क्या कहेंगे खान साहब? जब बच्चे काम नहीं कर पाते ना, हाँ, तो बहाना तो चाहिए। आज के यंग लड़के लोग में बहाना बहुत ज्यादा मिल जाता है। अच्छा, हाँ। मतलब कि आप ऐसी मिसाल दे रहे हैं कि रिजल्ट दो, रीजन मत दो, बराबर है ना? दिखाओ करके। हाँ, यानी कि आप जो है आप इसका रिजल्ट दो, आप शिकवा मत करो, गिला मत करो, वजह मत दो। सही बात। बिल्कुल सही। तो इस बात पे क्या कहना चाहेंगे अनवर मियाँ आप? सही है, खान साहब से कोई जीत सकता है क्या बातों में? खान साहब में बातों में कोई जीत सकता है, बातों में। बातों की बात अलग है, काम में जीत के बताओ। काम में जीत के बताओ। अब क्या बोलेंगे अनवर मियाँ आप? तोहफा दूंगा तो दिल खुश हो जाएगा। अब क्या बोलेंगे? काम में जीत के बताओ। आखिर चले, बात जीत काम के पे ही आ बताएंगे गई। खान साहब को काम में, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जीत के बताएंगे। लो इंशाल्लाह। लो, अब इस पे क्या वो कहेंगे? पल का हम भी उम्मीद कर रहे हैं, इंशाल्लाह। तो खान साहब, अगर आपके बच्चे अगर आपसे आगे निकल जाएंगे तो क्या आपको खुशी होगा या मलाल? पहली बात तो आगे निकल ही नहीं पाएंगे। हाँ, खुशी का सवाल ही नहीं उठता। खुशी तो ऐसा भी होता है, अपने औलाद के बारे में हर एक बंदे को खुशी है, हाँ। कि मेरे औलाद आगे निकल गई। आगे निकल ही नहीं सकती। अच्छा, आगे निकल ही नहीं सकती, इसमें आप क्या कहेंगे अनवर मियाँ? देखिए, बात अभी करते आपका करते, ये यूट्यूब चैनल है हाँ, और मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा यूट्यूब चैनल पे जिससे लफड़ा खड़ा हो जाए। लफड़ा खड़ा हो लफड़ा जाए, नहीं, लफड़ा लफड़ा खड़ा हो जाए। अब क्या कहेंगे खान लफड़ा साहब? कोई नहीं खड़ा होएगा, करके दिखाओ। करके दिखाओ। अगर बस मुझसे मैं इस बात को ऐसे कहना चाहूंगा कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ, हाँ, बाप से बड़े नहीं हो सकते। आहा, क्या ये बात बात पे दिल जीता कि नहीं खान साहब? तो इसीलिए अगर मैं 4 बोझ भर रहा हूँ, हाँ, मेरे औलाद अगर 2 बोझ भर रहे हैं, हाँ। तो समझ लो 4 ये 2 वो, मेरे औलाद 6 बोझ भरे हैं। भले ही अनवर मंजिल पे अपने ना पहुंच पाए हो, पर अनवर ने बातों से दिल जीत लिया। आपका क्या कहना है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। हाँ, चलो चलेगा। 2 टप्पा मारो। हाँ क्या काम कर रहे हो तू? हाँ, अभी एक टप्पा उधर वो कोट पे देंगे। हाँ, चल पकड़ इधर। अरे आओ रे, शर्म करो नको। शर्म करते तो क्या धंधा करते रे? थम भैया, थम। हाँ। 1 2 3, ये पड़ो। ए सवाल के मोनिश, मस्ती नहीं। सवाल के बट गिरना नहीं। भैया इधर, भैया इधर। कितना देने का? अरे सब डालने का, तू सिर्फ काम करते हैं बंदे। इधर से उठा। हाँ, इधर से उठा। हाँ, इधर से उठा तो थोड़ा वो खींच लेगा। उछल भैया, उछल। आप में कई लोग जो प्लांट वेस्ट स्क्रैप लेते हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट लेते हैं, उन्हें ये पता होगा कि कंपनी में ऑडिट होती है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें इस वीडियो के माध्यम के जरिए पता चल जाएगा। हर कंपनी में 30 दिन से लेके 180 दिन के भीतर एक या एक से ज़्यादा बार ऑडिट होती है, और हर बार जब कंपनी में इंटरनल ऑडिट होती है या एक्सटर्नल ऑडिट होती है तो इन्हें
यानी कि कंपनी को इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि पहली फुर्सत में स्क्रैप को निकाल दिया जाए। और यहाँ पे अक्सर स्क्रैप डीलर्स को, अक्सर प्लांट वेस्ट लेने वालों को दिक्कत आती है, क्योंकि अगर 100 किलो स्क्रैप भी पड़ा होगा ना स्क्रैप यार्ड में, तो भी आपको उस स्क्रैप को खरीदना है, उसका बिल पे करना है और ऑडिट होने से पहले उसको क्लियर करना है। और ऐसे ही हमारे साथ भी गुजरा। ये वीडियो शूट करने के 4 दिन पहले हमने LDP मिल्क पाउचेस स्क्रैप का कंसाइनमेंट हमारे एक व्यापारी को लोड करके बेचा। उसे 6 टन के करीब गाड़ी में माल लोड करके दिया। अब 4 दिन बाद हमें परचेज डिपार्टमेंट से कॉल आता है और कहा जाता है कि इंटरनल ऑडिट है, स्क्रैप को आप लिफ्ट करें। हमने कंपनी से कहा भी कि स्क्रैप आपके अल्टीमेशन से पहले ही, यानी कि आपने जो इंटीमेशन हमें दिया है उससे 4 दिन पहले ही स्क्रैप लिफ्ट कर लिया है। तो उस परचेज डिपार्टमेंट वाले, उस अधिकारी ने हमसे कहा कि अभी 1-1.5 टन के आसपास स्क्रैप और होगा तो उसको आपको लिफ्ट करना ही पड़ेगा। अब आप सोचिए, कोई भी बड़ा ट्रेडर हो या कोई भी ऐसा व्यापारी जो स्क्रैप के कंसाइनमेंट कंपनी से लेता है, तो वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि कम से कम 4 से 6 टन मिनिमम माल अवेलेबल हो, ताकि उसका गाड़ी भाड़ा कवर हो। वरना वो 1 से 1.5 टन अगर 100 किलोमीटर दूर भी लेके जाएगा तो उसका लॉस ही होना है। तो ऐसे में आप जैसे व्यापारी को क्या करना चाहिए, आप जैसे सीखने वालों को क्या करना चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। आप हमेशा छोटे व्यापारियों को भी लूप में रखिए, खास तौर पे उन व्यापारियों को जो 50 किलोमीटर के दायरे में आपसे संपर्क में है। इन व्यापारियों का फ़ायदा ये होता है कि इन्हें ज़रूरत पुरता 1 से 1.5 टन माल लगता है और ये आपके कहने अनुसार हमेशा रेडी होते हैं। तो हमारे ऑडिट में जहाँ पे आम बंदे को ऑडिट के वक्त पे ये लॉस को बेयर करना पड़ता है, अपने जेब से गाड़ी भाड़ा डालना पड़ता है या सस्ते कीमत में माल बेच देना पड़ता है मजबूरी के कारण, वहीं पे MS ट्रेडर इस बात का ख्याल रखती है कि ऐसे कई व्यापारी जिनको 1 से 1.5 टन का सैंपल कंसाइनमेंट चाहिए होता है, जो छोटे स्तर के व्यापारी होते हैं या फिर वो ड्रिप पाइप या कैरी बैग्स बनाते हैं, उन्हें ये LDP चल जाती है। तो ऐसे लोगों को हम लूप में रखते हैं ताकि जब भी 65 से ज़्यादा कंपनी जिनमें हमारे टेंडर्स है, जिन्हें हम हैंडल करते हैं, वहाँ पे ऑडिट आए तो इस तरह छोटे कंसाइनमेंट हम इन व्यापारियों को दे पाए। तो ऐसे ही आप भी ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह आप करेंगे तो आपके 2 पैसे का लाभ भी होगा और कंपनी में आपका नाम भी होगा। अक्सर कंपनी आपके हाथ से तभी जाती है जब आप मार्केट में रेट कम देते हो, यानी कि कंपनी को कम कोट करते हो या फिर कंपनी के स्क्रैप को टाइम टू टाइम नहीं उठाते हो और ऑडिट में आपका रिपोर्ट खराब जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप इंडस्ट्रियल वेस्ट उठाना चाहते हैं तो ऑडिट का किस तरह आपको ध्यान रखना। अब आप उस व्यक्ति का वॉइस रिकॉर्डिंग सुनेंगे जिसकी मदद MS ट्रेडर ने की और MS ट्रेडर के माध्यम के जरिए आज वो बंदा 2 पैसा कमा रहा है और अपनी जिंदगी को बेहतर बना चुका है। खान सर से तो हमको आज मोटा मोटी 8 महीना से लमसम बात हो रही थी जी। काम चालू नहीं, लेकिन आज से 1.5 महीना पहले खान सर से हमको बात हुई, सारा कुछ माने हम बताएं, अपना दुख दर्द बताएं। खान सर हमको एक ही आशीर्वाद दिए कि बेटा जाओ, अगला महीना से तुम 2 लाख का महीना कमाएगा। अब मेरे पास उस समय ऐसा था जी 2 किलो चावल किनने का भी पैसा नहीं था जी जी। लेकिन उनके बदौलत, उनके हिम्मत के बदौलत आज मैं फील्ड में खड़ा हूँ। 100 टन माल मंथली, 100 से 150 टन मंथली का सेलिंग कर रहा हूँ। अरे बहुत बढ़िया, मतलब आपका फायदा हो रहा है खान साहब के मार्गदर्शन से। फायदा हमको बहुत कम फायदा में काम कर रहे हैं, क्या मोटा काम है, नहीं समझे? हाँ समझे। हफ्ता में 2-3 गाड़ी हम मोटा मोटी 12 फैक्ट्री को हम कांटेक्ट में ले लिया अभी तक। अरे बहुत बढ़िया, मतलब खान साहब का मार्गदर्शन आपके लिए काम हो रहा है। हाँ 12 फैक्ट्री खान साहब का बदौलत मेरा 12 फैक्ट्री अभी कांटेक्ट में है, जिसमें 8 फैक्ट्री से ऑलरेडी मैंने माल उठा लिया है। बहुत बढ़िया। पार्टी को डिलीवरी दे दिया, कोई झंझट नहीं, कोई लफड़ा नहीं। जी जी। 1 करोड़ का ऊपर का टर्नओवर कर लिया 1 महीना में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। मतलब खान साहब का मार्गदर्शन आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ। बहुत 100 to 100% आया। ऐसा माने बंदा खान सर का देखकर हम भी 2-4-10 आदमी को हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प करते हैं। अभी तक हम 3 लड़का को फील्ड में माने उन्हीं का बदौलत, उन्हीं का नॉलेज हम इस्तेमाल करते हैं। खान सर हमको नॉलेज दिए, तो खान सर तो हर एक जगह नहीं जा सकते हैं। बराबर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन खान सर का नॉलेज इस्तेमाल करके हम अगर दूसरे को इस्तेमाल करते हैं तो फील्ड में और भी लड़का खड़ा कर, हम 3 लड़का ऑलरेडी अभी खड़ा किए हैं। तो आप हैं रुपेश सिंह, बराबर? अपना बिहार किधर से? मेरा नाम रुपेश सिंह, बिहार मुजफ्फरपुर मंडी में काम कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे मेरा घर हो गया। बिल्कुल। और इससे पहले भी आपने ऐड दिया था तो वो भी आपका माल बिक गया और अभी आप वापिस ऐड दे रहे हैं ग्रुप में? हाँ पहले वेट दिया था वो तो बिक गया, उसके बाद भी बहुत ज्यादा माल बिका। बस इसके आगे कोशिश क्या कीजिएगा। देखिए रुपेश, देखिए हम बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, उसको समझिए।
देखिए बार बार ऐड के लिए पैसे देने से बेहतर है कि एक बार जिंदगी में ऐड दो और जितने व्यापारी आए उन्हीं के साथ खेलो, ताकि आपका ऐड का पैसा बचे। क्या होता है देखिए, नहीं बार बार हम एड आपको जो पेमेंट आज सर कराए, हम एड के लिए नहीं कराए हैं जी। खान सर को मेरा एक आशीर्वाद खान सर का था, हम एक गुरु दक्षिणा, जो गुरु का एक होता है प्यार मोहब्बत ना, नहीं बिल्कुल वही हम कोई एड के लिए ना, आपको हम मैसेज भी तो नहीं किए सर मेरा एड लगाइए, हम एड के लिए नहीं, ये सारी बात मुझे मालूम है, पर हम क्यों बोलते हैं देखिए हमारे धंधे का, हमारे स्क्रैप बिजनेस का। खान सर हमको 1.5 महीना के अंदर कभी फोन भी नहीं किए, रुपए जी आप एड का पैसा नहीं दिए। जी नहीं ऐसा बिना पैसा का एड हुआ, बिना पैसा का मेरा मालूम है, फील्ड मेरा मार्केटिंग चालू हुआ, जीरो बैलेंस में चालू हुआ। मालूम है मुझे, आपका ऐड से पैसे नहीं। देखिए क्या होता है, हम आपको एक जानकारी देते हैं। देखिए ये बताने के लिए हम बता रहे हैं, इसको जरा समझिए आप। देखिए क्या होता है, मार्केट में MS ट्रेडर का नाम है। अब ऐड का बहुत ज्यादा ऐड का हम 5,000 से 25,000 रुपए तक चार्ज लेते हैं, पर हम कई बार ऐड का पैसा लेते नहीं, जैसे आपसे हुआ। क्यों? इससे क्या होता है कि देखिए जो बंदा जमीन से जुड़ा उसको उठाने के लिए थोड़ी आर्थिक सहायता भी करनी पड़ती है, पहली चीज। दूसरी चीज ऐसा कि देखिए हमारे बिजनेस में ये कहा जाता है कि किसी के ऊपर निर्भर होना यानी कि विकलांग होना। तो शुरुआत में जैसे छोटा शिशु जो होता है, बच्चा छोटा होता है, उसको सहारा देना पड़ता है, बाद में वो बड़ा हो जाए तो उसे सहारा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप भी पूरी कोशिश करें कि अभी जितने कांटेक्ट आएंगे उनके नंबर सेव करें, सारे नंबर से आप टाइम टू टाइम बात करें। याद रखिएगा, कोई व्यापारी कितना भी सत्य हरिश्चंद्र हो तो भी उधार माल दीजिएगा नहीं, कांटे टू कांटे पे पेमेंट, ये बात याद रखिएगा। उधार हम किसी को नहीं देते हैं। जहाँ तक हम आप गाड़ी लगाते हैं 20-50 हजार रुपए एडवांस मंगाते हैं, गाड़ी लगाते हैं, लोडिंग करते हैं, साफ सुथरा पेमेंट करते हैं। अभी तक हम मोटा मोटी जब 1 महीना के अंदर 1 करोड़ का टर्नओवर किए, 1 महीना पहले 1 रुपया का टर्नओवर नहीं था, आज 1 करोड़ का टर्नओवर, एकदम पक्का बिल के साथ आपको हम बिलिंग दे देंगे। कोई कहीं पार्टी अगर 5 फैक्ट्री में काम किया, कोई नहीं बोल सकेगा रुपये 1 रुपया का कोई दिक्कत किया है। नहीं, ये बात हम आपका स्वीकार करते हैं और हम आपकी सहायता भी करेंगे। अभी हम ग्रुप में आपका पेट बोतल का ऐड डाल रहे हैं। पेटी है ना, 15 टन कितना है? पेट बोतल, हाँ मेरे पास तो अभी भी जो है 2 गाड़ी का मेरा सौदा किया हुआ है। कल में मोटा मोटी 36 टन कल मेरा गाड़ी लगेगा, कल लोड होगा माल। बहुत बढ़िया ऐसा ही करें और कॉल सबका उठाएं और नंबर सबका सेव रखें, ठीक है? हम सबका नंबर सेव रखते हैं, सभी से बात करते हैं। हाँ, और खान साहब का और मेरा, कभी कल बिजी रहता है तो आदमी लेट से बात करता है, लेकिन बात करते हैं। खान साहब और मेरा आपके साथ आशीर्वाद रहेगा। MS ट्रेडर सदैव आपके साथ है। हर उस देश के वासी के साथ MS ट्रेडर का साथ है जो उद्योग करना चाहता है और देश से बेरोजगारी को दूर करना चाहता है। आज बेरोजगारी देश में बहुत ज्यादा है, बिहार में अधिक है। बिहार में हम देखते हैं बहुत अधिक है। रोजगार के पीछे हम भी रोजगार करेंगे, दूसरे को भी रोजगार देने की कोशिश करेंगे। मेरा यही मैंने खान सर से वादा रहा। नहीं, पक्का करिए, वादा रहा, हम जहाँ तक सकेंगे हेल्प करने का, मैंने पब्लिक को हेल्प करेंगे। पक्का कीजिए। अभी हम आपका ग्रुप में ऐड डालते हैं, कॉल आना शुरू होगा तो टाइम टू टाइम फोन उठाइए, ठीक है? जी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रुपेश सिंह। मेरे पास अभी भी मोटा मोटी नहीं भी है तो 60 टन माल रेडी में है। बहुत 60। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरे पास रेडी कंडीशन में है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसा ही करें, ठीक है? चलिए फिर हमारा आपका साथ रहेगा। अभी थोड़ी देर में आपका ऐड डालते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी व्यूवर्स को, MS ट्रेडर्स के सभी लवर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं जितेंद्र सिंह राठौड़, राजस्थान, जिला जयपुर, तहसील कोटपुतली, वहाँ से आया हूँ यहाँ महाराष्ट्र मैं खान साहब से मिलने के लिए। और काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा था यहाँ आने की। बाकी जैसे ही मैं यहाँ आया, खान साहब ने मेरे को अपॉइंटमेंट दी कि आप आ जाओ। मैं आया और खान साहब ने मेरे लिए लॉज की व्यवस्था की है फ्री ऑफ कॉस्ट, और खाने का मेरा पूरा प्रबंध किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे को पूरी अच्छी तरीके से जानकारी दी है और बहुत बढ़िया तरीके से मेरे को समझाया है। और यही कहूँगा कि सभी जितने भी बेरोजगार युवा हैं या जितने भी जो अपने गरीबी से जूझ रहे हैं या अपनी फैमिली की गरीबी को उभारना चाहते हैं, मैं चाहता हूं MS ट्रेडर्स को फॉलो करें, MS ट्रेडर्स से जुड़े, MS ट्रेडर्स से सीखें और अपनी गरीबी से, अपनी मजबूरी से बाहर निकलें और बिजनेस से जुड़े और एक मजबूत अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने, अपने घर को खुश रखें। धन्यवाद। क्या खान साहब या MS ट्रेडर ने आपसे कुछ पैसे लिए थे जानकारी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग शायद सोचते होंगे ऐसा, बाकी मेरी तो पहले भी सोच ऐसी थी नहीं। बाकी कोई पैसा नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी देते हैं और खाना पीना रहना हर तरीके से सब कुछ फ्री है। ठीक है। बाकी
अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूंगा कि राठौर और इनके दोस्त ये मिलके स्क्रैप का कारोबार शुरू कर रहे हैं। तो आप अपने कारोबार के बारे में जानकारी दें, कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जी, मैं वहीं अपने लोकल एरिया कोटपुतली के अंदर ही काम कर रहा हूँ, और जो भी भाई बंधु युवा मित्र मेरे से आके कोई जानकारी चाहे, काम साथ करना चाहे तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के देखिए, ये नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ग्राइंडिंग स्क्रैप का और ट्रेडिंग का। तो अगर आप राजस्थान के उस इलाके में रहते हैं जिस इलाके से राठौर बिलोंग करते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट आप कमेंट बॉक्स में इनसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम के जरिए आप इनसे बात करें, नंबर एक्सचेंज करें और आप लोग एक साथ मिलकर काम करें। दोस्तों, आप यहाँ तक पहुंच गए, इसका मतलब आपने लगभग पूरा वीडियो देख लिया। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं आपकी प्लास्टिक स्क्रैप बेचने में, खरीदने में, या प्लास्टिक स्क्रैप से जुड़े हुए वस्तु, जो प्लास्टिक स्क्रैप से जुड़े हुए प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपकी मशीनरीज हो गई, आपकी यूज मशीनरीज हो गई, आपके पूरा स्क्रैप का प्लांट का सेटअप हो गया, या आप कोई मशीन में अपग्रेड कर रहे हो तो जूनी मशीन को आपको बेचना है, अगर ऐसी कोई भी वस्तु आपको बेचनी है, खरीदनी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट आप हमारे प्लास्टिक स्क्रैप के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। हम जानकारी फ्री में देते हैं, बिजनेस फ्री में नहीं करते। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11 व्हाट्सएप ग्रुप दिए गए हैं, उन 11 व्हाट्सएप ग्रुप में 11,000 के करीब व्यापारी हैं। तो आप भी जाके शामिल हो जाएं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपसे कोई पैसे लिए नहीं जाते हैं। वहां पे आपको लेटेस्ट स्क्रैप की अपडेट, लेटेस्ट स्क्रैप की डील्स, डायरेक्ट बायर्स के नंबर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। पर अगर आपको स्क्रैप रिलेटेड पोस्ट करना होगा तो उसके लिए हमारी पेड सर्विस ऑप्ट करनी होगी, और उसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो देखिएगा और अपने स्क्रैप को बेचने में मदद लीजिएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप देश से बेरोजगारी को भगाना चाहते हैं और बिजनेस को दिल से अपनाना चाहते हैं और प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते हैं, तो MS ट्रेडर अल्लाह की रज़ा के लिए निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे टाइमिंग अनुसार आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम अल्लाह की रज़ा के लिए निःशुल्क आपको जानकारी देंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल से बहुत सालों से, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक को ज़रूर लिखना है, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें पता चलेगा कि कहाँ सुधार होनी चाहिए, कहाँ हम बेहतर कर रहे हैं और कहाँ पे हमें क्या बेहतर करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं, तो लाइक बटन दबा के हमारा हौसला बढ़ाएं, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब जुड़ेगा परिवार तभी तो बढ़ेगा परिवार। और जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूँगा जो बहुत ही फ़नी है, और आपको भी समझ में आएगा कि जो हर दिन खान साहब को और मुझको 300 के करीब कॉल आते हैं, उसमें से 10-15 कॉल इस तरह के विचित्र प्राणियों के भी आते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनिएगा। तब तक के लिए मैं आपका भाई मोहनिश इब्ने आज़म आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नंबर लिखा, अभी लिखना शुरू किया ना, अभी सही से लिखो। ये तीसरी, एकदम बराबर अब लिखता हूँ। अरे तीसरी बार नंबर बताए आपको, और तीसरी बार अरे वो चाक से लिख रहा था सर। अरे भैया यार, एक बात बताओ, हम एक तो हाँ आप भैया। कर रहे हैं फ्री में नंबर देके, और फिर भी आप नहीं लिख पा रहे हो। कम से कम 5 मिनट। नहीं मैं चाक से लिख रहा था। नहीं बोलिए, अब नहीं होगा गलत। हाँ चलो, अब एक बार और ट्राई करते हैं। 99 99 67 67 61 61 89 89 61। 61। पढ़ के बताओ। अरे पढ़ के पहले यार, गिनो बाद में राजा। हाँ भाई, पढ़ के बताओ। 99 हाँ 67 हाँ 61 हाँ 80। 8, अबे 80 कैसा आ गया? क्या लिख रहे हो तुम? 89 बोले, ये 4थी बार गलत लिखे हो यार। तुम इंसानों के पजामा हो भाई। 89 है। अरे 61 के बाद 89 है। सुनो, अंग्रेजी नहीं समझ में आती, हिंदी में बोले मेरे दोस्त। नहीं दोस्त, समझ में आ रहा है। कहा अब बोलते 7 को 8 में घुसा रहे हो, 8 को 9 में घुसा रहे हो। अरे एक बात देखो ये 5वीं बार 99 है। हाँ सुनिए 99 हाँ 67 हाँ 61 हाँ 89 है ना। हाँ, उसके बाद रुक जाओ,
9 उसके बाद फिर बोलो 89 के बाद 61। 61। हाँ पढ़ के बताओ वापिस। अब कितना पढ़ाओ? अरे 99 67 हाँ 61 हाँ 89 हाँ 61। हाँ। और एक नंबर लो, ये नंबर है सफी बाबा का। जी ये तुम्हारे बम्बई के हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं। जी जी भाई। हाँ हाँ। और दूसरा नंबर देते हैं, लिखो। नाम लिखो, पहले नाम लिखो, सफी बाबा। हाँ लिख लिया, सफी बाबा। हाँ नंबर सही से लगना, नहीं तो मालूम पड़ा तुमको दे रहे हैं दिल्ली का नंबर, तुम लगा रहे हो फोन पाकिस्तान में, और बाद में बोल नहीं पाकिस्तान क्या करेंगे, रहेंगे तो इंडिया में, पाकिस्तान क्या करने जाएंगे। अरे तो 5 बार नंबर दे दिया यार, तुम 5 बार गलत लिख लिए। आदमियों के पजामा हो दोस्त। वो दूसरे एक व्यापारी का नंबर लो, 72 बोलो 72 72 49 49 46। 49 48। अरे भागपुर भाग, 46 बोले बे, 48 कहाँ से आ गया भाई